अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आज का मेन्यू का इंतज़ार होगा। मेन्यू से पहले आपको मेरी दुआ का इंतज़ार रहता है। तो आइए प्रोग्राम के शुरू में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला का कहना है कि जुमे का दिन ऐसा है जिसमें एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें तुम लोग मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। तो और वो घड़ी ज़्यादातर की जो होती है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर इंसान उस वक्त अलर्ट हो जाए, उस वक्त ज़्यादा हम इबादत करें। वो घड़ी ज़्यादा जो होती है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो असर के बाद होती है। तो टाइम मत ज़ाया किया करें फजूल। असर से बैठ जाया करें जाए नमाज पे। असर से मगरिब तक का जो टाइम होता है, एक आजकल तो 1 घंटा होता है, 5 से आप 6:25 पर अज़ान हो जाती है, तो आप बैठ जाया करें और ये नियत करके बैठें, ये भी सुने, ये नियत करके बैठें कि या अल्लाह ताला मैं नफली एहतिकाफ़ करने जा रही हूँ। आप सोचें और किसी से बात नहीं करना है, फ़ोन उठा के फेंक दें, ठीक है? किसी से बात नहीं करना है, दरवाज़ा बंद करें और अल्लाह है और आप है, नियत करके एहतिकाफ़ की बैठें और फिर मांगें अल्लाह से। इंशाअल्लाह अल्लाह कैसा नहीं देगा, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अक़ीदे के साथ मांगें। आइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम बहुत गुनाहगार हैं या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में। ऐसे गुनाह भी किए हैं अल्लाह जिनसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। पाक परवरदिगार, आप तो रहमान हैं। आप कहते हैं मुझसे तौबा करो, मैं माफ़ करूँगा। या अल्लाह, हम सबके गुनाह को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हम सबके सगीरा कबीरा जाने अनजाने गुनाह को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचा के रखना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह, करम फरमा दीजिए हम सब पर। या अल्लाह, पूरी दुनिया को इस वबा, इस वायरस कोविड-19 से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करवा दीजिए। या अल्लाह, तुझे प्यारे नबी का सदका वास्ता देकर तुझसे मांगती हूँ। या अल्लाह, आप कुल्ले उम्मत मोहम्मदिया को इस वबा से, इस वायरस से महफूज रख दीजिए। या अल्लाह, हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। आप कुन फ़यकून कह के इस वबा को आसमान पे उठा ले अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी, इम्तिहान में ना डालना। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं या अल्लाह, कोई बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। या रहमान, या रहीम, अपने दोनों हरम खोल दीजिए या अल्लाह हमारे लिए। हमको पता है या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, इसलिए आप हमसे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन या अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं। आपने अगर माफ़ नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? या अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। दोनों हरम खोल दीजिए या अल्लाह, ताकि और हमें साथ में वसाइल और सेहत दीजिए कि हम हर साल बच्चों के साथ खाने काबा की चौखट को पकड़ के आपसे माफ़ी मांगे। हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। जो जो लोग अपने बच्चों के रिश्ते के सिलसिलों में परेशान हैं, मुझ समेत, या अल्लाह, हमारे लिए आसानी के दरवाज़े खोल दीजिए। नेक कदरदान लोगों से, नेक कदरदान बच्चियों से पाला पढ़वा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, जितने बीमार हैं, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, या अल्लाह, हाथ उठाकर तुझसे दुआ करती हूँ, आप सबको सेहत कामिला, आजिला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे मेरे रब। या अल्लाह,
किसी किस्म की बीमारियों में ना डालना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन। बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहता, लेकिन आप जानते हैं सबके दिलों के हाल, परेशानियां जो हैं सबको दूर करके या अल्लाह सबके घरों में सुकून दे दीजिए, चैन दे दीजिए। या अल्लाह मियाँ बीवियों में आपस में मोहब्बत दे दीजिए, बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत दे दीजिए, औलाद और माँ बाप में मोहब्बत दे दीजिए। या अल्लाह दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे मेरे अल्लाह। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत शानदार, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो इफ़ यू ऑल विल लाइक इट और नॉट। मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ बिकॉज़ आज का जो पुलाव है मेरा फेवरेट पुलाव है। इतनी जल्दी बनता है और इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि जब आप इसको पका रहे होंगे ना, आपका पूरे घर में महक होगी एंड यू विल लव दिस पुलाव। लाइट और बहुत मज़े का। ठीक है, एक तो हम बना रहे हैं झटपट पुलाव, एक हम बना रहे हैं चिकन भाजी। इसमें कोई भाजी नहीं पड़ती है। भाजी तो हम हरी भाजी को बोलते हैं ना, पालक हो, मेथी हो, सोया हो, कुल्फ़ा हो, चुलाई हो, नहीं, बस इसका नाम है भाजी। दिस इज़ द इंडियन रेसिपी। और हम बना रहे हैं चकली कटाकट। और चकली कटाकट किससे बनाएंगे हम? हमारे मोनसलवा के बेहतरीन सी प्रोडक्ट है चकली कबाब, उससे हम इसको ट्विस्ट देंगे एक ज़बरदस्त सा और हम इसके बनाएंगे चकली कबाब। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो ऑफकोर्स हमारी बेकिंग है और हम बनाएंगे कोकोनट नान खटाई। ठीक है, कोकोनट नान खटाई के लिए चंद अज्जा चाहिए हमें, चंद अज्जा हमें चाहिए। ठीक है बेटा, ज़रूर, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है तो हम इधर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग। विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके जी, आई कम टू माई रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट नान खटाई, बटर 4 ounces। अच्छा, इसमें आप घी से भी बना सकते हो, लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा घी से बनाने का कि घी लेंगे आप, ठीक है, उसको घी को आप मेल्ट करेंगे चूल्हे पे रख के। जब घी पूरा पिघल जाएगा तो फिर उस घी को आप जमाने रख देंगे फ्रीज़र में। जब वो बटर की शक्ल फॉर्म कर लेगा तो आप उसको निकाल के उस वक्त मेजर करेंगे आधा कप और फिर उसको बीट करेंगे। ठीक है, घी से बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छी तरह बीट कर दीजिए। इट शुड बी नाइस एंड क्रीमी। फिर इसमें हम आधा कप चीनी डाल देंगे, दैट इज़ 4 ounces कैस्टेड शुगर। फिर हम इसमें डालेंगे कोकोनट एसेंस, ½ teaspoon।
हाफ टी स्पून कोकोनट एसेंस, 1 एग, बेकिंग पाउडर लेती हूँ 1 मिनट, दो कप मैदा, पूरा भरना नहीं है, इस तरह। बेकिंग पाउडर इटालिया का यूज़ करूँगी मैं 1 टीस्पून हीट। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शीरीन आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं इतनी खुश हूँ कि इतने सालों में मेरी कॉल लगी, मुझे तो रोना आ रहा है। अरे मेरा बच्चा, ऐसा क्यों? अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत पे मैं कुर्बान हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। और इसमें से तो बात ही नहीं हो रही खुशी के बारे नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, फिर पता नहीं कब मिलेगी कॉल। में। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बोलो अच्छा, बेटा। मुझे एक फरमाइश करनी थी सबसे पहले। जी बेटा बोलो। चिकन थाई करी, ओके, रेड या ग्रीन? ग्रीन वाली। ठीक है, मैं और करा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर दुआ कराऊँ। करती हैं तो मेरी बेटी भी आमीन आमीन कह रही आमीन, थी। अल्लाह मासूम की दुआ कबूल, दुआएं बिल्कुल अल्लाह उसकी बिल्कुल। आमीन कबूल कर ले और बेटा। बहुत अच्छा सिखा रही हैं, और बस आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बीटर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स कर लिया, हल्के हाथ से। कोकोनट नान खटाइए। कोकोनट कहाँ गया? अभी आता है। ये रखा हुआ है, अभी सब्र करें, 2 मिनट बताती हूँ। बस इतना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा डो हो गया है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको खस्ता नान खटाई चाहिए ना, तो आप इस डो को अपने हाथ में ले लीजिए। हाथ की हथेली से ठीक है। कोई भी नान खटाई हो, मैंने आपको कितनी सारी सिखाई है, कोई भी हो, जो भी नान खटाई हो उसको इस तरह कर दिया करो, आपकी नान खटाई बड़ी अच्छी खस्ता बनेगी, मुंह में जाके घुलेंगी। अब बॉल्स बनाएंगे इसके, बहुत बड़े नहीं।
ठीक है। बहुत बड़ी नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, ठीक है। हम ले लेते हैं ब्रेक, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एक देखते हुए चले जाओ आप लोग, ठीक है, क्या मैं कर रही हूँ। ये देखें, हमने बॉल बना लिया। बॉल बनाने के बाद इस बॉल को आप नारियल में कोट कर लें और हल्के हाथ से प्रेस कर लें, ठीक है। इधर रखेंगे इसको, आपके थंब से हल्का सा मार्क दे दीजिए। कोई अंडा नहीं है इसके ऊपर, कोई बादाम पिस्ता नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं इस तरह बना के रख रही हूँ। थोड़ा गैप दीजिएगा, ज़रा सा, और बेक करेंगे 180 पे 15 मिनट। स्टे विथ मी। जनाब, वेलकम बैक। हमारी 18 नान खटाई बनी है कोकोनट की, आप लिख लो। थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो 15 बन जाएगी। ओके, आई कम टू माई झटपट पुलाव। चावल अभी अभी भिगोए मैंने, आधा किलो गुड क्वालिटी बासमती राइस। ओके, झटपट पुलाव के लिए हमें चिकन छोटे पीसेस चाहिए 10। वज़न आप समझ लो आधा किलो, 10 पीसेस ऑफ चिकन, ठीक है। अब हम लेंगे ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन हेल्दी ऑयल है ये। स्पेन में बनता है, वहाँ से वहीं पैक होता है, वहीं से पैक होके यहाँ लाया जाता है। पुलाव में ज़्यादा तेल नहीं डालिएगा। एक वजह पुलाव को नरम होने की ये भी होती है कि पुलाव में एक्सेस तेल होता है। आधा किलो चावल के लिए हाफ कप इज़ इनफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, तेल जैसे ही, गलती से इधर हीट हाफ कप ऑयल इन अ राइस कुकर लिखा हुआ है, इट्स पतीली और प्रेशर कुकर, एनीवे। हीट हाफ कप ऑयल, ऐड 1 स्लाइस्ड अनियन, ये रखी हुई है मेरे पास। और इस पुलाव में आप बाज़ार की लाल प्याज या पहले से हम घर में, मैं भी रखती हूँ, पहले से घर में प्याज लाल करके मत रखा कर, मतलब इसमें ताज़ी प्याज होनी चाहिए, वो उसका अरोमा और उसका टेस्ट टू गुड। लाल करेंगे इस प्याज को। इसमें अब हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ता, एक साबुत गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच साबुत, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें। एक बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची।
ठीक है। जैसे ही प्याज लाल होगी, खूबसूरत सी गोल्डन, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन इटालिया का। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें डालना है 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान मेरे मालिक का। बोलिए। आपका आपने जो दुआ की थी ना अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, बड़ी ही अच्छी की थी। आप सारों लोगों को याद रखा करें अपनी दुआ में। बुजुर्गों की तो वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे आप अगर मेरी दुआएं कबूल कर ले अल्लाह, बस आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, आप ये जो आज पुलाव बना रही हैं, आपने शायद पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। अच्छा बनाया था पहले भी आपने, ये जब दाल चावल भी हुआ था, ये वही नहीं वाला ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दाल चावल वीक वाला, नॉट एट ऑल। आप देखिए, बैठिए जाके। अच्छा। ये तो ऐसा मज़े का है, झटपट बनता है। और ये जो नान की दही है, ये आपने इसमें कोकोनट भी ऐड किया है? ऊपर से लगाया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप देखें टीवी, जाएं। ओके जी, थैंक यू। ये देखें, चिकन चली जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ बिकॉज लग रही है। प्याज देख ली ना आपने? ये देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी, थोड़ी सी लाल की है, एकदम जलानी नहीं है, वरना क्या होगा। ये देखें, प्याज इतनी लाल है, ठीक है। जलाइएगा नहीं, वरना क्या होगा, आपका पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। इसको अब हम फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बाकी का सामान। नमक जाएगा इसमें। नमक इसमें हम डालेंगे ज़्यादा, 2 टीस्पून लिखा हुआ है, 1 चाय का चम्मच अभी और 1 चावल के साथ, लेकिन मैं साथ ही डाल रही हूँ, फिर भूल जाऊँगी। मैं 2.5 चम्मच डालूँगी। 1, 2 एंड हाफ। चावलों का भी नमक इसी में है। नमक चला गया 2.5 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी, दही। दही 1 कप। बेटा दही चाहिए मुझे और। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ पिसी हुई। देखिए, मैंने आपको एक और पुलाव सिखाया है जिसमें हम पोटली बना के डालते हैं। साबुत धनिया, ज़ीरा, लहसुन, प्याज और सौंफ सब एक पोटली में बनाते हैं। उस पुलाव को आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। पोटली पुलाव के नाम से मैंने सिखाया था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको हर चीज़ पिसी हुई डालनी है। ये साबुत धनिया रखा हुआ है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। ये सौंफ है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। उसके बाद जायफल पिसी हुई, जावित्री पिसी हुई, छोटी इलायची पिसी हुई। ये जायफल है, ये जावित्री है और ये छोटी इलायची है, ठीक है। जायफल, जावित्री, छोटी इलायची। फिर मेरे पास यहाँ पे केवड़ा रखा हुआ है और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पीला रंग जर्दे का। एक कप दही, ये आधा कप चली गई।
धनिया और सौंफ। आप आलू डालना चाहें बिल्कुल हम डालते हैं आलू, इसमें भी मैं डालती हूँ। अगर आप आलू डालना चाहें तो इस वक्त आलू भी साथ डाल दीजिए, बिकॉज चिकन है, चिकन और आलू साथ गल जाएगा। 2 आलू पीसेस करके 2-3 आलू आप डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और मज़ीद 1 कप, और इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। जब चिकन हमारी तकरीबन गलने पे आ जाएगी तो उस वक्त मैं इसको खोलूँगी और उसमें मैं डालूँगी जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, ये उस वक्त जाएगी इसमें, और चावल, ठीक है। चावल डाल के और पानी जितना डालना है वो डाल के और हम दम पे छोड़ देंगे। ऊपर से साबुत हरी मिर्चें डाल दें, 2, 3, 4 जितनी आपको चाहिए, और ये केवड़ा और जर्दे का कलर, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है आपने, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह पक रही है। मैंने चूल्हा ज़रा सा हल्का कर दिया है, 5-7 मिनट और पकेगी ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। चावल डाल के 1 कप और पानी डालूँगी चावल के लिए। नमक तो मैं शुरू में ही पूरा डाल चुकी थी। फिर चावल जब दम पे आने लगेंगे तो उस वक्त में इसमें जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, हरी मिर्चें और केवड़ा और कलर, ठीक है। ओके, चिकन भाजी के लिए आपको एक बैटर बनाना है। 2 टेबलस्पून आप मैदा ले लीजिए और 2 ही टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, और इसमें आप डाल दीजिए 1 अंडा। नान खटाई निकाल लूँ इससे पहले कि वो काम तमाम हो जाए मेरा। ये देख, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ डन। अभी और है अंदर, काफ़ी 18 बन गई थी। ज़रा सा पानी, बहुत ज़रा सा। नमक 1 टीस्पून लिखा है, हाफ डाल रही हूँ, हाफ बाद में डालूँगी। ब्लैक पेपर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लो, ज़रा सा, बस 1/4 टीस्पून। ये हमारा बैटर बन गया। फिर हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन डाल के, चिकन बहुत पतली पतली कटी हुई है, थिन स्ट्रिप्स, जूलियन मैच स्टिक कटिंग में। पीच एंड क्रीम पाउंड केक, अज्जा क्रीम चीज़ 50 ग्राम, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 6 आउंस, कस्टर्ड शुगर 1.5 कप, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीच एसेंस। कोट कर लें अच्छी तरह।
कोशिश करें अलग अलग करके डालें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अच्छा, आपको एक सवाल पूछना था। जी बोलें। तो मैं फ्रूट केक बनाती हूँ ना, तो मेरे जो फ्रूट है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, आप टीवी तक जाओ, मैं बता रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, फ्रूट केक के लिए जब मैदा आप डालें, जब मैदा आपने लिया, सपोजिंग आपको 2 कप लेना है, मुझे आपकी रेसिपी नहीं पता, लेकिन समझे आपको मैदा जो आपने लिया है, उस मैदे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो। मेरा तरीका ये है, थोड़ा मैदा अलग, थोड़ा अलग, थोड़ा अलग, ठीक है। जब आप मैदा फ़ोल्ड करते हैं, पहले आपने फ़ोल्ड कर दिया खाली मैदा, फिर जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है मैदे का, उसमें आपने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप फ्रूट डाल रहे हो फ्रूट केक के लिए, वो आपने मैदे में डाला, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स किया कि वो मैदे में कोट हो जाए। फिर आपने वो फ्रूट के साथ मैदा जो दूसरा वाला हिस्सा है वो आपने डाल के उसमें फ़ोल्ड किया, फिर तीसरा सादा वाला फ़ोल्ड करें, कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वैसे फ्रूट केक मैंने जनवरी में दिया है दोबारा से, ठीक है। हम क्रिसमस को तो मानते नहीं हैं, ज़ाहिरी बात है, तो क्रिसमस की चीज़ें मैंने कुछ नहीं दी हैं, जनवरी में दिया है इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बखैर। बंदा सोचता है इतना लंबा है, पल का नहीं पता। अच्छा, अवन में मैंने नान खटाई रखी थी 175 से 180 डिग्रीज तक फॉर जस्ट 15 मिनट्स। बस ये जैसे ही गोल्डनिश होगी मैं इसको निकाल दूंगी और फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें प्याज जाएगी और शिमला मिर्च जाएगी और 2 गड्डी या 3 गड्डी छोटी मेथी, बस। कोई पालक, कोई कुछ भी नहीं है, भाजी नहीं है इसमें। ओके, इसको हम निकाल देते हैं। अच्छा जी, मैं अब चावल डालती हूँ। मुझे फ़िक्र ये हो रही है कि अगर मैंने चावल नहीं डाले तो मेरे चावल नरम ना हो जाएं। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है चावल भीगे हुए। ये देखें, खिली खिली होनी चाहिए, अभी लाल होगी थोड़ी। ओके जी, मैं चावल डाल रही हूँ जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है। आधा किलो गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस। पाँच मिनट की कसर है, मैं भी नहीं डाल सकती चावल, ठीक है। 5 मिनट बाकी है, अभी थोड़ी सी मुर्गी सख्त है।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चिकन निकाल रही हूँ, बस इतनी ये हो चुकी है। चिकन निकाल के इसको मैं पीछे रख रही हूँ। अपनी नान खटाई को मैं प्लेटर में निकालूंगी और हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, मैंने ब्रेक में जो जो काम किए आपको बता रही हूँ। ब्रेक में मैंने नान खटाई सर्व कर दी है आप लोगों को टेबल पे। ठीक है, नान खटाई बेहतरीन एक ही कलर की होनी चाहिए। नान खटाई हो गई, ठंडी हो जाए डब्बा भर के रख दो। उसके बाद में चावल मैंने डाल दिए, पानी डाल दिया है चावलों का, ये देखिए। ठीक है, बाकी की जो जायफल जावित्री छोटी इलायची वो भी नहीं डाली है, जब चावल दम पे होंगे जब डालूंगी। और हरी मिर्चें भी उसी वक्त जाएंगी यहाँ। और ये बेहतरीन सी कुकिंग हम कर रहे हैं शेफ़ कुकवेयर में। बेहतरीन बर्तन हैं इनके, दे आर पायनियर्स ऑफ नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए। और ये आप इनसे ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। शेफ़ मैजेस्टिक chef.pk पे। अच्छा, ये देखें प्याज इस तरह हो गई। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी, नरम नहीं करनी। तेल जिस तेल में फ्राई किया था उसी में से मैंने 2-3 टेबलस्पून तेल डाला है। शिमला 1, छोटी मेथी 2 गड्डी, हरी मिर्चें जूलियन कटिंग में पतली पतली जैसी चिकन काटी थी 3, 4, 5। अब इसका हम जल्दी से मसाला डाल देते हैं। आपको बहुत अच्छी लगेगी, नाश्ते पे बनाइए, बहुत मज़े की लगती है। ब्रंच पे पराठे के साथ, पूरी के साथ। मसाले डाल रही हूँ उसमें। नमक बहुत थोड़ा सा, बिकॉज चिकन में भी मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। प्याज 2 थी, शिमला 1 थी, आधी लिखी है मैंने, 1 डाली है। हरी मिर्चें 4 थी। अच्छा, चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। बस, दिस इज़ डन। आप चिकन फ्राई करके रख लो जब भी आपको बनाना है, और बस खाने से पहले, सर्व करने से पहले ये स्टेप कर लो। फ्रेशनेस रहती है सब्ज़ी की। ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 टेबलस्पून वाटर। प्लीज़ ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना हमारा शिमला मिर्च पूरी तबाह हो जाएगी, कलर ख़राब हो जाएगा। मुझे हरी हरी सब्ज़ी चाहिए। तेज़ आंच पे ये पानी सुखा लें। चूल्हा बंद। प्लेटर। चलें जी, अब मैं पुलाव को कंप्लीट करके फारिग नहीं, फारिग कहाँ, अभी तो खटाखट बाकी है। खैर वो 2 मिनट का है, नो इश्यूज़।
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? ओ फिरोज़ा, कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है आंटी, मुझे ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज आपने कॉल की, थोड़ी सी नॉर्मल हो। आज मैं बताती हूँ अपने व्यूअर्स को, सब मिलके फ़िरोज़ा की बहन के लिए दुआ करें, साजिदा के लिए। उनकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और इन सारी बहनों को सब्र दे। आमीन। जी बेटा। और आंटी बहुत थैंक्स करूँगी मैं आपका, और हमारा जो ग्रुप है माशाल्लाह उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, जिसमें मलेशिया, रंजीता, आयशा, फारूक, आमना और फारूक भाई, सब लोगों ने इतनी दुआएं की सिस्टर के लिए। लेकिन ये है कि शायद उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी, बिल्कुल वो हम में बेटा। नहीं रही। लेकिन ये कि उनकी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें महसूस हो रही है, और ये कमी ऐसी होती है कि सारी ज़िंदगी भी कोई पूरी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बस ये है कि आप दुआओं में उनको याद रखिएगा। और ज़रूर। आंटी आपने भी इतनी दुआएं की है, मैं आपका थैंक्स करूंगी नहीं। कि आपने मुझे कॉल की, आपने मेरी हिम्मत इतनी बढ़ाई कि आज आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आज आपको कॉल किए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। वरना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती आंटी, मैं बिल्कुल टीवी देखना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और कल मैंने आपका शो देखा है और आज देख रही हूँ, तो मैंने सोचा चले आपकी इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैं कॉल करूँ। और आज की जो पोइट्री आंटी, मैं अपनी सिस्टर और उन लोगों के नाम करूँगी जिनसे उनके मोहब्बत करने वाले उनसे बिछड़ गए। जी बेटा। जो ख्याल थे न कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की अहसास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हम सफ़र। मुझे हर तरह से जो राज थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफ़ाकतों के शराब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरज़ी, ये गुलाब सारे हैं कागज़ी। गुले आरज़ू की जो बास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें कर सका ना कबूल में, वो शरीक राहे सफ़र हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाह थे, मेरा ख्वाब थे। वो जो रोज़ व शब मेरे पास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। अल्लाह आपको सब्र देगा बेटा, फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ। थैंक यू आंटी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, आप भी जीते रहो, खुश रहो। और सबको एक दिन जाना है बेटा, कोई आगे कोई पीछे, क्या करें। ये तो एक है हमारा ईमान है कि कोई पीछे जाएगा कोई आगे जाएगा। अल्लाह आपको सब्र दे बेटा। जी, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। मैं वेट कर रही थी कि कॉल बंद हो, फिर मैं आप लोगों को दिखा के जायफल, जावित्री, छोटी इलायची ये डाल दिया। चावल देखें माशाल्लाह खिला खिला। अब इसको हम बस हल्का करते हैं चूल्हा, इसको हम दम पे रखेंगे 10 मिनट। जब ये बिल्कुल तैयारी पे आ जाएगा तो ऊपर से केवड़ा और वो जाएगा येलो कलर, ठीक है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फ़ौरन आते ही हम आ जाएंगे चिकन चपली कबाब के काटाकट पे, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन भाजी अज्जा बोनलेस चिकन जुलियन आधा किलो, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस आधी, मेथी के पत्ते 2 छोटी गट्ठी, तेल हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं चूल्हा ज़रा सा बिल्कुल हल्की आंच कर रही हूँ ना, ताकि दम पे आ जाए। ये देखिए,
केवड़ा and saffron. ये देखें हमारी चिकन भाजी इतने मज़े की होती है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, कटाकट। अल्लाह, चलें। एक पैकेट मानसलवा का चिकन चपली कबाब, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब में पहले तेल, हाफ कप, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज और साथ में हम डाल देंगे चपली कबाब। एक कप प्याज, ज़रा सा चूल्हा हल्का कर रही हूँ बिकॉज़ ये आंच बिल्कुल मेरे ऊपर आ रही है। कितनी ज़बरदस्त, देखें ट्विस्ट है ये। कटाकट खाने का दिल हो ये बना लें। एक पैकेट मानसलवा के चपली कबाब, they're still frozen but it's okay. ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको कटाकट करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ सीजनिंग्स। नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा बिकॉज़ चपली कबाब में नमक है, हाफ टी स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, लेवल्ड, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, ज़रा सा हो जाए, ज़रा सा थॉ हो जाए, इसी में हो जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, 3 टमाटर बारीक चॉपराइज्ड। ये रिकैप है बेटा। अच्छा देखें, आपको समझाती हुई जा रही हूँ, ये रिकैप ब्रेक है, ठीक है। आप देखते हुए जाओ। इसको हम ढक रहे हैं, साथ में मैं इसमें 3 टमाटर भी डाल रही हूँ। कवर करके छोड़ रही हूँ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं इसको खूब अच्छी तरह टकाटक 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 इस 2 चमचों से करूँगी। जब ये कीमा बन जाएगा चपली कबाबों का, इसमें दही जाएगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, रेडी, ठीक है। परेशान नहीं होइए, ब्रेक से आके वापस से समझाती हूँ। स्टे विद मी।
चिकन भाजी अज्जा बोनलेस चिकन जूलियन आधा किलो, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस आधी, मेथी के पत्ते 2 छोटी गड्ढी, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैदा, अंडा, कॉर्नफ्लावर और खुश्क अज्जा मिक्स करके पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में जूलियन बोनलेस चिकन को 1 घंटा मैरिनेट करें और तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद प्लेटर में चिकन, फ्राई की हुई सब्जियां डाल के सर्व कर दें। कोकोनट नान खताई अज्जा मक्खन 4 आउंस, कास्टर शुगर 4 आउंस, मैदा 2 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोकोनट एसेंस आधा चाय का चमचा, पिसा खोपरा आधा कप। तरकीब: मक्खन और चीनी को फेंट कर क्रीमी कर लें। अब इसमें अंडा डालकर फेंटें, फिर इसमें मैदा, कोकोनट एसेंस और बेकिंग पाउडर फोल्ड करें और डो बनाएं। उसके बाद इसकी गोल बॉल्स बनाएं और नान खताई की शक्ल दें। आखिर में इसे पिसे खोपरे में रोल करें और बेक करके निकाल लें। झटपट पुलाव अज्जा चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, स्लाइस्ड प्याज 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: राइस कुकर में आधा कप तेल डालकर कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें गर्म मसाला, जीरा, तेज पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा नमक और चिकन डालकर फ्राई करें। फिर इसमें दही शामिल करके फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें पिसी सौंफ और पिसा धनिया शामिल करके ढककर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें हरी मिर्चें, चावल, पानी और 1 चाय का चमचा नमक शामिल करके ढककर पकाएं। आखिर में पिसी जायफल, पिसी जावित्री, इलायची, केवड़ा और पीला खाने का रंग शामिल करके दम दें और सर्व कर दें। चपली कटाकट अज्जा बीफ चपली कबाब 1 पैकेट, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म कर लें और चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। फिर इसमें तमाम सीजनिंग, अदरक लहसुन और टमाटर शामिल करके फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें दही और फ्राई किए हुए चपली कबाब को कटाकट करके डालें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। चपली कटाकट अज्जा बीफ चपली कबाब 1 पैकेट, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। Welcome back. This you have to try. कटाकट, चपली कटाकट। क्या डाला था और क्या निकला, अब सोचो, ज़बरदस्त बनाए। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैंने दही डाल दी, दही डाल के खूब कटाकट। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे बेचारे बच्चों ने इतना अच्छा कटाकट किया है यहाँ पे कि इतना बेहतरीन हो गया है, वो बिल्कुल कटाकट की शक्ल आ गई है। और उसके बाद में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली 1 चाय का चम्मच, धनिया डाला 3-4 टेबलस्पून चॉप, हरी मिर्चें डाली 4-5 चॉप और कसूरी मेथी। और थोड़ा सा लिखा नहीं है मैंने इसमें, गरम मसाला लिखा है, गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून लिखा है बट आई एडेड ½ टीस्पून। ओके, दिस इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। पुलाव देखें। अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है चॉकलेट डेजर्ट पिज़्ज़ा और बीफ पफ स्टिक्स। इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। अभी मंडे आया था, फिर फ्राइडे आ गया, वीकेंड है। हैव अ ग्रेट वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नई नई चीज़ें बनाइएगा, खाइएगा, अपने से जो नीचे वाले हैं उनको भी खिलाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। मिलेंगे ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन विद अ यमी डिलीशियस मेन्यू इंशाअल्लाह। अल्लाह।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।